हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गाय की दो नस्लों के बारे में बात हो गई थी, जिसमें पहली थी आपकी दुधारू और दूसरी थी आपकी भारवाही। यानी कि दुधारू को हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्च ब्रीड। तो मिल्च ब्रीड पर हमने बात कर ली थी और उसके बाद अगला आता है आपका भारवाही। तो भारवाही के बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, भारवाही या फिर बोझा ढोने वाली। ठीक है, अब उसके बाद और ये जो दो प्रकार हैं गायों के, वो आपके देसी नस्लों के हैं। ठीक है, अब उसमें एक प्रकार और आता है जिसका नाम है दुकाजी नस्लें, मीन्स गाय की दुकाजी नस्लें, यानी कि डुअल पर्पस ब्रीड। यानी कि ऐसी नस्लें गाय की वह जातियां जो डुअल पर्पस के लिए पाली जाती हैं। यानी कि देखिए, गाय का सबसे पहले ही बात तो यह है कि गाय को पाला किस लिए जाता है। तो नंबर एक पर मिल्क के लिए पाला जाता है और नंबर 2 पर आपका बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। ठीक है, मीन्स आप इसके नर देखे होंगे आपने, मीन्स जो मेल होते हैं, गाय के जो मेल होते हैं, जिन्हें हम बैल गांव में बैल के नाम से जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, कृषि कार्य को करते हैं और बोझा भी ढोते हैं। ठीक है, तो ये कृषि कार्य करने के लिए। और नंबर 1 पे गाय की जो फीमेल होती है, यानी कि जिसे हम गाय बोलते हैं, वो आपकी मिल्क के पर्पज से पाली जाती है। अब हमने मिल्क वाली हमने बता दी थी आपकी मिल्क, उन्हें हम कहते हैं मिल्च ब्रीड। और मिल्च ब्रीड के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको 3 दुधारू नस्लों के नाम बताए थे, जिस ट्रिक का नाम है एक गिलास दूध। आपका दूध से हो गया दुधारू, और घी से हो गया गिरगाय, और ला से हो गया लाल सिंधी, और सा से हो गया साहिवाल। यानी कि ये 3 जो है आपकी दुधारू नस्लें हो गई। उसके बाद हमने आपको भारवाही नस्लों के बारे में बताया था। भारवाही नस्लें की ट्रिक जो हमने बताई थी वो थी आपकी अमन भारी है। अब हमने अमन भारी है के बारे में उसमें बात की थी, यानी कि आ से आपका अमृत महल, मां से आपका मालवी, और ना से आपका नागौरी। ठीक है, तो ये आपकी 3 नस्लें ये थी आपकी भारवाही की, और 3 नस्लें आपकी मिल्च ब्रीड की थी, मीन्स दुधारू गाय की। ठीक है, अब अगली जो उसमें देसी गाय का जो अगला प्रकार आता है, वो है आपका गाय की दुकाजी नस्ल, मीन्स डुअल पर्पस। अब डुअल पर्पस के बारे में यदि हम बात करें तो डुअल पर्पस का तात्पर्य उन गायों से है, डुअल पर्पस ब्रीड यानी कि का तात्पर्य उन गायों से है जो हमें मिल्क भी देती हैं, जिनसे हमें औसत दुग्ध उत्पादन भी प्राप्त होता है, और जिनके नर जो है, यानी कि जो फीमेल है, वो हमें मिल्क का प्रोडक्शन देती हैं, और उसके बाद बोझा ढोने के काम में उनके नर आते हैं, मीन्स मेल जो है उनके बोझा ढोने के काम में आते हैं, या भारवाही नस्लों के काम में आते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी नस्लें जो हमें मिल्क भी देती हैं, मीन्स दुग्ध का उत्पादन भी देती हैं, और उसके बाद जो उनके जो नर होते हैं वो हमें बोझा ढोने का कार्य करते हैं, तो ऐसी ब्रीड हमारी डुअल पर्पस ब्रीड कहलाती हैं। ठीक है, अब हम डुअल पर्पस ब्रीड के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो डुअल पर्पस जो ब्रीड होती हैं, यानी कि जिसे हम दुकाजी नस्ल कहते हैं, उनके बारे में यदि हम बात करें तो जैसे हमने आपको उसमें भी एक ट्रिक बताई थी दारू में और आपकी भारवाही में, उसी प्रकार से हम इसके लिए भी आपकी एक ट्रिक लेकर आए। यदि ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और क्योंकि ट्रिक के माध्यम से क्या होता है कि हमें किसी भी चीज को आसान बना देती है ट्रिक। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। दुकाजी नस्लें जो होती हैं वो गाय की जो नस्लें हैं वो आपकी याद सही से नहीं होती हैं, जल्दी से लड़के भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको कंफ्यूजन होती है। अच्छा, जहां कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन भी आपका वहीं से बनता है जहां कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है। यदि ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, यदि वीडियो पर नए हो तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसकी ट्रिक पर बात करते हैं कि जो दुकाजी नस्लें की जो गाय है उसकी ट्रिक किस प्रकार से हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो वो है हरिका रथ आंग में। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो है हरिका रथ आंग में। अब देखो हरि से, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये दुकाजी नस्लें सभी प्रकार की बताई जाएंगी, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई इस प्रकार से करेंगे, जैसे हरि से आपका हो जाएगा हरियाणा गाय,
हरी से आपकी हरियाणा गाय, का से आपकी कॉकरेज, का से आपकी काकरेज, और रा जो है, रा से रथ में रा जो है उससे आप ले लें राठी, और था से ले लें थार पार कर, था से ले लें थार पार कर, और आंग से ले लें आप अंगोली नस्ल, गाय की अंगोली नस्ल, और मे से ले लें मेवाती। अब यहाँ पे याद रखना कि जो वो हमने मालवी बताई थी, मालवी बताई थी वो थी आपकी अमन भारी है, और भारी है यानी कि भारवाही से, भारवाही से जो हमने आपको बताई थी वो थी मालवी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, मे से आपकी मेवाती है और माँ से आपकी मालवी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेवाती आएगी और वहां पे आपकी मालवी आएगी, ध्यान रखना ना उल्टा कर दे, मे से मालवी और माँ से मेवाती, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, इस ट्रिक को आप लिख लें जल्दी से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम इन सभी गायों को अलग से इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हरियाणा, हरी से आप ले लें हरियाणा, का से ले लें आप कॉकरेज, रा से ले लें राठी, और था से थार पार कर, आंग से अंगोली, और मे से मेवाती। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 6 नस्लें दुकाजी गाय की, 6 नस्लें आपकी इस प्रकार से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको हम साफ करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लें, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, ठीक है। तो अब हम इसके एक एक गाय पर हम बात करेंगे। इसकी जो ट्रिक, इसमें जो आपकी पहली थी, पहली गाय जिसका नाम था हरियाणा गाय, ठीक है, हरियाणा गाय। अब हरियाणा गाय के बारे में यदि हम बात करें, जैसे आपका आता है, जैसे आपका एग्रोनॉमी में या फिर वनस्पति विज्ञान, जैसे कि हम पढ़ते हैं बॉटानिकल नेम, ठीक है, वहां पर हम पढ़ते हैं बॉटानिकल नेम, या फिर इसी को हम साइंटिफिक नेम भी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि वानस्पतिक नाम और साइंटिफिक नेम का मतलब वैज्ञानिक नाम। अब उसी प्रकार से ये जो है ये वनस्पति होती है इसमें, तो इसीलिए ऐसे हम बॉटनिकल नेम कहते हैं। जबकि हम जो आपके जंतु हैं, जंतुओं में हम जंतुओं का अध्ययन जो है वह हम आपके जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जब जंतुओं का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं तो इसीलिए इसे जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। तो गाय का जो जूलॉजिकल नेम वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इसी प्रकार से ये जो जूलॉजिकल नेम होता है ये आपके जंतुओं का होता है, और बॉटानिकल नेम जो होता है ये आपका वनस्पति का होता है। अब इसमें एक चीज हम इसमें और थोड़ी सी कॉमन बता दें कि जब हम बॉटनी में पढ़ते हैं तो वहां पे होता है आपका ओरिजिन, यदि या एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं किसी भी फसल का उत्पत्ति स्थान या उद्भव स्थान, तो वहां पर हम ओरिजिन पढ़ते हैं। जबकि जब हम जंतु विज्ञान या फिर एनिमल हस्बेंड्री की भाषा में उसे हम नेटिव कहते हैं। जंतुओं का उद्भव या जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान यदि हम पढ़ते हैं तो उसे हम नेटिव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेटिव के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम बात करें आपकी कि हरियाणा गाय का नेटिव कहाँ है, हरियाणा गाय का नेटिव या फिर कहते हैं कि जो हरियाणा गाय है इसका जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो हम बता दें आपको कि हरियाणा गाय जो है उसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है आपका रोहतक हरियाणा, वह है आपका रोहतक हरियाणा माना जाता है। हरियाणा गाय का जो नेटिव है वह आपका रोहतक हरियाणा माना जाता है। और उसके बाद आपका आता है कि जो हरियाणा गाय होती है इसके बारे में थोड़ी हम और चर्चा कर लें हरियाणा गाय के बारे में। तो हरियाणा गाय जो है यह आपकी दुकाजी नस्लों में सर्वोत्तम मानी जाने वाली नस्ल है। दुकाजी नस्लों में सर्वोत्तम मानी जाने वाली नस्ल है। हरियाणा गाय जो है यह आपकी दुकाजी नस्लों में सर्वोत्तम माने जाने वाली नस्ल है। यानी कि जो हरियाणा गाय है इसके जो नर होते हैं वो आपके बोझा ढोने के कार्य में भी आते हैं, कृषि कार्य में भी आते हैं। और उसके बाद इसकी जो फीमेल्स होती हैं, जो मादाएं होती हैं, यानी कि जो गाय होती हैं वो आपकी आती हैं मिल्क मीन्स हमें वो दूध देती हैं, ठीक है। तो इनसे हमें, और ये जो है सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाने वाली नस्ल है दुकाजी नस्लों की। यदि आपसे कोई पूछ दे कि दुकाजी नस्लों में सर्वोत्तम माने जाने वाली नस्ल कौन सी है तो वह आपकी हरियाणा गाय है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा गाय की एक और विशेषता पाई जाती है कि इसकी जो पूंछ होती है, हरियाणा गाय की जो पूंछ होती है वह आपकी घुटनों तक होती है। पूंछ घुटनों तक, पूंछ उसकी घुटनों तक होती है। ये इसमें पूछा जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हरियाणा गाय में या घुटनों तक पूंछ किस गाय में पाई जाती है, या घुटनों तक पूंछ जो आती है वो किस गाय में आती है, तो वह आती है आपकी हरियाणा गाय में, ठीक है। इसको याद रखना, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपकी एक होगी हरियाणा गाय, उसके बाद नंबर दूसरी आती है। अब वहीं से अप्लाई कर रहे, जैसे हरि का
का से आपका हरी से हो गया आपका हरियाणा, और का से था आपका काकरेज। तो काकरेज दूसरी है आपकी काकरेज। काकरेज के बारे में यदि हम बात करें तो काकरेज का जो नेटिव है मीन्स जन्म स्थान है काकरेज का, वो माना जाता है आपका, काकरेज का जो जन्म स्थान है वह है आपका माना जाता है कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। अब इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका समझना, का से काकरेज और का से कच्छ गुजरात, ठीक है। कच्छ जो है वह आपका गुजरात में पाया जाता है, तो का से काकरेज और का से कच्छ गुजरात, ठीक है। तो काकरेज गाय का जो है नेटिव मीन्स जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान जो है वह आपका कच्छ गुजरात में माना जाता है। अब काकरेज गाय के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लें तो काकरेज गाय जो है आपकी सवाई चाल के लिए फेमस है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है तो आप क्या बताओगे कि काकरेज नस्ल जो है, गाय की काकरेज नस्ल जो है वह आपकी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के अलावा इसमें दूसरा एक और आता है कि काकरेज के और क्या गुण है, तो काकरेज जो है यह सबसे दुकाजी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। मीन्स दुकाजी गाय की नस्लों में यह सबसे भारी नस्ल है काकरेज। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि दुकाजी नस्लों की सबसे भारी गाय किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है आपकी काकरेज गाय को। और काकरेज गाय की गाय जो है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। काकरेज गाय जो है वह आपकी सवाई चाल के लिए फेमस मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी काकरेज के बारे में बात, काकरेज गाय। काकरेज के बाद आता है आपका हरि का रथ। रथ से आपका रा से ले लें आप राठी, राठी, रा से ले लें आप राठी। राठी से आप देख रहे हैं राठी का जो नेटिव है, राठी का जो नेटिव है वह है आपका राठ क्षेत्र, राठ क्षेत्र। अब ये राठ क्षेत्र या फिर इसे कहा जाता है अलवर राजस्थान। कहां पर? अलवर राजस्थान, ठीक है। यह माना जाता है आपका अलवर राजस्थान। राठी जो गाय है उसका जो जन्म स्थान या नेटिव माना जाता है वह आपका राठ क्षेत्र माना जाता है या फिर अलवर राजस्थान। यानी कि राठ क्षेत्र भी सही है और अलवर राजस्थान भी सही है। ऑप्शन में आपको क्या मिलता है वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें राठी के बारे में थोड़ी सी हम और बात करें तो राठी का जो क्रॉस करवाया गया था, राठी किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि राठी किसका प्रोडक्ट है। राठी जो है वह आपका लाल सिंधी, लाल सिंधी गाय, लाल सिंधी क्रॉस करवाया गया साहिवाल का। ये सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर ही हम बात कर रहे हैं। जो चीजें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाल सिंधी और साहिवाल गाय जो है उसके क्रॉस से आपकी राठी बनी है, यानी कि लाल सिंधी और साहिवाल गाय के क्रॉस से आपकी जो है बनी है वह आपकी राठी बनी है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राठी का क्रॉस क्या होता है, राठी का क्रॉस क्या है, तो राठी जो है लाल सिंधी और साहिवाल गाय के क्रॉस से राठी बनी है। राठी के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाने वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किसे, तो वह कहा जाता है आपका राठी गाय को, क्योंकि राठी गाय का जो जन्म स्थान है वह आपका अलवर राजस्थान में ही है। अलवर राजस्थान में जब राठी गाय का जन्म स्थान है तो इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है तो वह कहा जाता है आपकी राठी गाय को। राठी गाय का यदि क्रॉस पूछा जाए कि यह किसका प्रोडक्ट है तो वह आपको बताना पड़ेगा कि लाल सिंधी बड़ा साहिवाल क्रॉस कराया गया साहिवाल से, तो यह आपका राठी बना, यह राठी गाय बनी, ठीक है। तो ये इसका आता है। अब उसके बाद अगली जो है वह आपकी राठी हरि का रथ। रा हो गया राठी और था से आपका थार पारकर, थार पारकर। थार पारकर के नेटिव के बारे में यदि हम बात करें, थार पारकर के नेटिव के बारे में यदि हम बात करें तो यह माना जाता है आपका सिंधी पाकिस्तान, सिंधी पाकिस्तान। यह जो है आपका सिंधी, इसका जो नेटिव है वह आपका सिंधी पाकिस्तान माना जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी और हम बात कर रहे हैं तो यह जो है जोधपुर तथा जैसलमेर में पाई जाने वाली नस्ल है। जोधपुर तथा जैसलमेर में
पाई जाने वाली नस्ल है कौन सी आपकी थारपारकर। तो थारपारकर जो है इसका यदि उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सिंधी या फिर पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान है वह आपका सिंधी, पाकिस्तान में आपका सिंधी पाया जाता है, तो सिंधी क्षेत्र या फिर पाकिस्तान। यदि आपको ऑप्शन में पाकिस्तान भी दिया गया है तो पाकिस्तान भी सही है, सिंधी दिया गया है तो सिंधी सही है। थारपारकर का नेटिव जो माना जाता है वह सिंधी पाकिस्तान, और इसका जो आपका कहाँ पर पाई जाती है तो वह पाई जाती है आपकी जोधपुर तथा जैसलमेर में। यह आपकी जोधपुर तथा जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अगली है आपकी थारपारकर के बारे में बात हो गई। उसके बाद आती है आपकी हरिका रथ हो गया। हरिका रथ आंग में, आंग से आप ले लें अंगोली नस्ल, अंगोली गाय या फिर अंगोली नस्ल। पांचवी है आपकी अंगोली, और इसका जो नेटिव माना जाता है, इसका जो नेटिव माना जाता है वह माना जाता है आपका गुंटूर कर्नाटक, गुंटूर कर्नाटक, या फिर ये गुंटूर कर्नाटक ना दे करके कभी कभी आपको आंध्र प्रदेश भी दे देगा। गुंटूर कर्नाटक ना दे करके, यानी कि गुंटूर की पहाड़ियां कर्नाटक में हैं, ठीक है। तो ये यदि गुंटूर की पहाड़ियां कर्नाटक ना दे तो वह आपको आंध्र प्रदेश भी दे दिया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश भी सही है, लेकिन हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं रखे जाएंगे। पहले आपका गुंटूर कर्नाटक अंगोली गाय का जो जन्म स्थान है या नेटिव है वह आपका गुंटूर कर्नाटक में है और या फिर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अंगोली नस्ल के बारे में बात। इसके सिर्फ नेटिव पर बात करेंगे। उसके बाद आती है अंगोली के बाद आती है आपकी मेवाती। मेवाती गाय जो है इसका नेटिव माना जाता है, मेवाती गाय का जो नेटिव है वह आपका माना जाता है कोसी मथुरा। कोसी मथुरा में एक स्थान है जिसका नाम है कोसी, तो वहां पर इस मेवाती गाय का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दुकाजी नस्लों के